दिक्कत नहीं है, आईडी आनी नहीं है। सर राज्यपाल का अभिभाषण आज हुआ और पूरी सरकार का खाका रखा है कि क्या किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से आगे किस तरीके से देखें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कृषि क्षेत्र को से ही उनका अभिभाषण मैं कहूँगा कि एक तरह से प्रारंभ हुआ और जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसका सर्वे चल रहा है और 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसको एक तरह से उसकी लॉन्चिंग करेंगे उत्तर प्रदेश से और अपने राज्य में भी उसी दिन उसके साथ ही राज्य स्तर की और उससे नीचे की गतिविधियां होनी हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से हमने भाव बढ़ाए, चाहे केंद्र ने एमएसपी बढ़ाए, चाहे हमने गन्ने के बढ़ाए एसएपी, और जिस तरह से खरीद अच्छी की उसकी भी उन्होंने चर्चा की। मुझे इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने जोखिम प्रबंधन की भी चर्चा की और उसके साथ साथ दूसरा पैराग्राफ भी पंचायतों को समर्पित था कि हमारे यहाँ किस तरह से खुले में शौच मुक्त हरियाणा हुआ। अब हम ODF प्लस की तरफ जा रहे हैं और हरियाणा को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य होने का पुरस्कार भी मिला। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात भी की कि किस प्रकार से जो है पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी गई और इस सरकार का सारा जोर गुड गवर्नेंस पे रहा कि कैसे हम सारे सिस्टम को बेहतर करते चले जाएं और उसकी सर्वतर उनकी सरकार की प्रशंसा है, ये भी उन्होंने कहा। सर, विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जो सदन की अवधि है उसको घटा दिया, टेंटेटिव प्रोग्राम कुछ लंबा था और बचना चाह रही है। क्या विपक्ष से सरकार को कुछ असहजता महसूस होती है या क्या आपको लगता है कि उनकी बातों में कितना दम है? देखिए, पिछली सरकारों की तुलना में सबसे अच्छे दिनों तक सदन चलाने वाली और बेहतरतम चर्चा कराने वाली सरकार ये रही है। अगर पिछले 10-15 साल आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा जो आज आरोप कर रहे हैं वही सदन से बचते रहे। ये सरकार कभी सदन से बची नहीं, सदन में जमकर जो है चर्चा कराई। पुलवामा आतंकी हमले पर एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, 1 महीने का वेतन देने की बात कही गई है। देखिए, बहुत ही संवेदनशील पूरे देश के लिए विषय है, पूरे देश में आक्रोश है और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे, वही भाव आज हरियाणा के इस महान सदन ने भी व्यक्त किया कि हमको भी उसी प्रकार से आक्रोश और नाराज़गी है, इसका बदला जरूर लिया जाना चाहिए और पूरे सदन ने सर्वसम्मति से अपना 1 महीना का वेतन शहीदों को देने का निर्णय किया। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि राज्यपाल ने आज भाषण पूरा नहीं पढ़ा, अगर पूरा पढ़ते तो फिर सरकार की अनियमितताओं की पोल खुलती नजर आती है। देखिए, महामहिम राज्यपाल इस मामले में उनकी अपनी एक सुविधा रहती है कि वो उनका जब होता है मन होता है तो पूरा भी पढ़ते हैं और कई बार शुरुआत के कुछ पैराग्राफ पढ़कर वो, ये परंपरा पहले भी रही है, अंत के कुछ पैराग्राफ पढ़ते हैं और चर्चा में तो पोल खुल सकती है, अभिभाषण में तो कोई पोल खुलने वाली नहीं होती क्योंकि अभिभाषण तो एक प्रकार से सरकार का डॉक्यूमेंट होता है, तो इसलिए इस आरोप में तो कोई तत्व ही नहीं है। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव तो तय है, पूरे देश में ही होने, विधानसभा चुनाव 7 हो सकते हैं और क्या रोहतक लोकसभा क्षेत्र से ओम प्रकाश धनखड़ जी की दावेदारी है या संभावनाएं हैं? देखिए, ये तो बहुत पहले ही हमारी कोर ग्रुप की जब बैठक हुई तब ये कह चुके हैं कि यहाँ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अपने अपने समय पर होंगे और ओम प्रकाश धनखड़ तो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के आदेश अनुसार चलता है।